कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपके लव वन सभी स्वस्थ होंगे। ठीक, तो अभी हम देख रहे हैं, जैसे कि आपको पता है नवरात्र का सीजन चल रहा है, तो इसमें माता रानी आपके लिए आपको क्या बताना चाहती है बेसिकली। क्या आपकी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, और अगर आप उनको दूर कर सकते हैं तो आप क्या मैनिफेस्ट करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो आप क्या चीज़ अपनी लाइफ में मिस करेंगे। तो बेसिकली हम ये चीज़ें आज देखेंगे। एंड सेकेंडली, सभी लोगों का मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का सपोर्ट इसी तरीके से देते रहें, मुझे बहुत खुशी होती है। एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, कि इससे हो सकता है किसी के लिए मैसेजेस हों और आपके शेयर करने से उन तक वो मैसेजेस पहुंच जाएं। इतनी सुंदर एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ आपको। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय जितने भी मेरे सोलमेट्स हैं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। एंड डेफिनेटली मैं एक बात कहना चाहूँगी, इसमें मैं ये जो चैनल है, इसको मैंने इसी इंटेंशन से बनाया है कि इसमें हम देखें कि हमारे क्या क्या ब्लॉकेज हैं, किस तरीके से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को एक बेटर इंसान बना सकते हैं, क्या हमारी कमियां हैं जिनको हम दूर करके एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, और जो हमारी ये जर्नी है ना, इसको स्मूथ बना सकते हैं। जितना हम अपने आप को जानते हैं, जितना हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं ना, उतना ही हम अपने आप में इम्प्रूव करने में सक्षम होते हैं। हम अपने आप को एक बेटर पर्सन बना सकते हैं। बाहर का तांडव बहुत ज़्यादा है, आई नो, इसका शोर हम लोगों को ये सब चीज़ें करनी नहीं देता है, बट जब हम ये चीज़ इस राह पे चल पड़ते हैं ना, तो बिलीव मी, हमारे को जो सुकून मिलता है ना, वो बाहर के तांडव से हम लोग ना बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है, हमारे लिए क्या कर रहा है, हमारे लिए क्या बुरा कर रहा है, ये जो बहुत सारी चीज़ें होती है ना माइंड के अंदर, ये हमको ना ये सब चीज़ों से दूर लेके जाती है। जब हम इन सब चीज़ों से दूर चले जाते हैं, इसमें साधना लगती है, डेफिनेटली इसमें साधना लगती है, और ये इजी काम नहीं है। अपने आप को जानना, दूसरों के अंदर कमियां निकालना बहुत आसान काम होता है, अपने आप को जानना बहुत मुश्किल काम है। और जिस इंसान ने ये चीज़ कर लिया ना, बिलीव मी, आप मानिए मेरी बात, सोचिए उनकी आधी प्रॉब्लम तो ना ऐसे ही खत्म हो गई। फिर उनको इन तांडवों से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ये सब क्यों नहीं मिल रहा, मैं क्या हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, इस तांडव से ना दूर हो जाते हैं वो। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें मैं बहुत ही एक स्पिरिचुअल जर्नी आप कह लीजिए, अपने आप को जानने की जर्नी इस चैनल के थ्रू मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझेंगे एंड मुझे सपोर्ट करेंगे। आपका सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू वेरी मच। तो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे ना भ्रम की स्थिति दिख रही है, भ्रम की स्थिति, कंफ्यूजन दिख रहा है। स्पाइन में ना कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजन है। कुछ लोगों को ना इस फाइल में, कुछ लोग ऐसे हैं ना, उनको अपने पास की कुछ चीजें बहुत बार रिफ्लेक्ट होती हैं, वो भूलना चाहते हैं उस चीज को, पर वही चीजें उनको रिपीट से रिमाइंड हो जाती हैं। फ्लैशबैक में बहुत ज्यादा जाते हैं, बहुत ज्यादा। थैंक यू वेरी मच।
आई एम सॉरी, मैं सप्ली में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच। Taurus, Virgo, Capricorn. Taurus, Virgo, Capricorn. Thank you very much. Okay. अर्थ एलिमेंट इस पाइल में ना ऐसे लोग हैं कुछ ना जिनको लोगों की बातों से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। कुछ चीज़ें अगर वो करना चाहते हैं, अगर किसी ने मना कर दिया ना, तो आप नहीं करते उसको। लोगों के व्यूज बहुत मायने रखते हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं लोगों के व्यूज आपके लिए। इतना आप उन लोगों पे भरोसा करते हैं ना कि अगर उन्होंने बोल दिया कि देखिए आपको इसमें नहीं कुछ हो सकता आपका इस चीज़ में, अगर आप ये करेंगे तो हो सकता है आपके लिए काम अच्छा नहीं होगा, आप मान लेते हैं, आप मान लेते हैं। मन के बहुत ज़्यादा, बहुत विचलित मन है, बहुत ज़्यादा विचलित मन है। अब जब शांत भी रहना चाहते हैं ना, आप नहीं रह पाते हैं। कुछ लोग यहाँ पे होंगे, कुछ लोगों के लिए है ना वो फ्लैशबैक में बहुत जाते हैं, उसने मुझे क्या कहा, उसने मुझसे ऐसा बोला, बस वही चीज सोचते रहते हैं। हालांकि वो उस चीज से दूर भागना चाहते हैं, उस चीज को नहीं सोचना चाहते हैं, पर वो उनसे हो नहीं पाता। वो सोचते रहते हैं उस बारे में, उस चीज के बारे में वो ना चाह के भी सोचते ही रहते हैं, उस चीज पे कंट्रोल नहीं कर पाते वो। बहुत ज्यादा मन की जो विचार है ना वो विचलित कर देते हैं। कभी दूसरों की बातों ने क्या कहा और कभी खुद मैंने क्या गलती की। कभी कभी आप इस तरीके से हो जाते होंगे ना, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे दिख रहा है कि फैमिली मेंबर्स ने ही आपको बहुत हर्ट किया है, आपके अपने फैमिली मेंबर्स ने ही आपको बहुत हर्ट किया है। कुछ लोगों के लिए है कि आपके फैमिली मेंबर्स ने आपको बहुत हर्ट किया है, आपका विश्वास तोड़ा है। मतलब आपसे वो कुछ और बोलते हैं, आपके सामने आप कुछ और बोलते हैं, और आप जब आसपास नहीं होते हैं तो आपके बारे में उनके विचार कुछ और होते हैं, और इस बात से आप काफी हर्ट हुए हो। बहुत बार आप पीस में जाना चाहते हो, अपनी मेंटली जो आपका मानसिक तनाव है ना, उस स्ट्रेस को आप दूर रखना चाहते हो। जो आपका अपना खुद का स्ट्रेस है ना, उससे आप दूर रहना चाहते हो, बहुत कोशिश करते हो पर रह नहीं पाते हो। उसका मेन कारण मुझे बताया जा रहा है कि आप ना दूसरे की बातों को बहुत महत्व देते हो, दूसरों की बातों को बहुत महत्व देते हो, अपनी इनर वॉइस को आप दबा देते हो। आपका मन बहुत विचलित रहता है, आपकी सोल आपको बोलती है देखिए ऐसा नहीं है, बट आप सोल की नहीं सुनते हो। बाहर के तांडव से भी आप निकल नहीं पाए हो, उस तांडव में आप बहुत उलझे हुए हो। और मुझे काफी लोगों के लिए दिख रहा है ये पास्ट का है, पास्ट की चीजें आप भूल नहीं पा रहे हो, पास्ट की चीजों को भुला नहीं पा रहे हो। किसने मुझसे क्या कहा, आपसे बोला जा रहा है उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, मैंने उसके साथ ऐसा किया और उसने मेरे साथ ऐसा किया, इस तांडव में हो अभी आप। तो आपको बोला जा रहा है, हम आपको बोल रहे हैं कि उस तांडव से आप बाहर निकलिए, उस तांडव से आप बाहर निकलिए। आपको खुशियां भी मिलती है ना, आप उसमें भी आपको बस वही चीज याद आता, अच्छा वो ऐसे बोला उसने। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ना, उनको भ्रम बहुत होगा। अगर कोई दो लोग भी बात कर रहे हैं ना, तो आपको ये भ्रम होता होगा कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं। वो चीज आपको बहुत इफेक्ट कर रही है। कुछ के लिए यहाँ पे है ना, वो कोई कोई भी खुशी ना एंजॉय नहीं कर पाता है।
जाते हैं, अगर कहीं उनको बाहर भी जाना होता है, वो अपनी जगह से बाहर भी जाते हैं ना, तो वहां भी वो मतलब पास्ट की चीजें नहीं सोच पाते, वहां पे वो एंजॉय नहीं कर पाते, खुल के एंजॉय नहीं कर पाते, वो उस चीज को खुल के एंजॉय ही नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, पर आप उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप चाह के भी उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप बहुत चाहते हैं निकलना उस चीज से, उस तांडव से बाहर निकलना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे स्ट्रांगली ये फील होता है ना, वो चाहते हैं कि मैं उस जगह से ही दूर चला जाऊं, मैं उतनी दूर चला जाऊं कि जहाँ पे ये सारी चीजें मुझे सुनाई ना दे। पर वो आपके अंदर की आवाज है, आपके अंदर, आपके मन में आ रहा है वो सारी चीजें, आप अपने मन को कहाँ छोड़ोगी? उस पर तो आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको आपने खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर उसको आप खुद से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कोई दूसरा उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। इस ऊर्जा से क्या हो रहा है ना, प्रेजेंट की जो आप खुशियां है ना, उसको भी आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने ना बहुत कोशिश करने के बाद स्थान उनका अपनी एक प्लेस से दूसरी जगह पे मूव हो गए होंगे, वो इसी के कारण उनका मन शायद नहीं लगता होगा वहां पे अपने बर्थ प्लेस पे। वो अपने बर्थ प्लेस से मूव हो चुके होंगे, बट वहां पे भी ना उनको वो तांडव, मतलब वही तांडव है, वही तांडव है। फ्लैशबैक में बहुत ज्यादा रह रहे हैं, बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों है? जो ज्ञान है ना, जो 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 चीजें आपको इम्प्रूव कर सकती हैं, जो आपकी हेल्प कर सकती है ना, वो आप तक पहुंच ही नहीं पा रही इस ब्लॉकेज के कारण। क्योंकि अच्छी चीजें आपकी ओर आती है ना, तो आपके मन की जो आवाज है ना, वो उनको भगा देती है, उनको दूर कर देती है, उसको आप सुन ही नहीं पाते हैं। आपके लिए हीलिंग भी भेजी जाती है, वो भी आप तक नहीं पहुंच पाती है। वो इसलिए है क्योंकि आप उस एनर्जी से खुद ही नहीं निकल पा रहे हैं। आप चाह के भी उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, जो आपकी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होगा ना, उस चीज को भी आप एंजॉय नहीं कर पाते हैं। मेंटली काफी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे स्ट्रेस दिख रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिख रहा है मेंटली, बहुत ज्यादा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है ना, मुझे हेल्थ का इशू दिख रहा है, कुछ लोगों का हेल्थ से रिलेटेड इशू दिख रहा है, उससे हीलिंग चाह रहे हैं आप। तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको हीलिंग मिलेगी। कोई सर्जरी वगैरह हुई होगी किसी की ना, उससे थोड़ा सा अभी आप अपसेट होंगे, बट आपके लिए हीलिंग है उससे। उसके घाव, उसका पेन बहुत जल्दी भर जाएगा, बहुत जल्दी रिकवरी आपके लिए। कुछ लोगों के लिए है, किसी के लिए है, वो जिसके लिए भी होगा, आई होप वो समझ जाएंगे। आपको बोला जा रहा है, देखिए, आप कहाँ तक भागेंगे, कहाँ तक भागेंगे? आप जिस चीज से भाग रहे हैं ना, वो आपके अंदर ही है, उसको निकालिए पहले, उसको निकालिए, फिर आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके इसके लिए आपको क्या करना है? एक सिंपल सा काम करना है, आपको अर्थ के साथ कनेक्ट होना है। कुछ लोगों के लिए मुझे लिटरली दिख रहा है कि प्लांट्स लगाए हैं, और कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि मिट्टी से रिलेटेड अगर कुछ काम कर सकते हैं ना आप, जैसे मिट्टी के कोई बर्तन बनाना, वो आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। नंगे पाँव जमीन पे चलना, जहाँ पे मिट्टी हो, क्योंकि वो कहीं और आप कहीं भी भाग जाए ना, आपको वो खुद से ही दूर करना। जो जिस जिस पीड़ा से आप जूझ रहे हैं ना, जिस चीज से आप भागना चाहते हैं, वो आपके अंदर ही, कहाँ जाएंगे उससे भाग के? अपनी हीलिंग कीजिए। जितनी जल्दी आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दोगे ना, उतनी जल्दी आप बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करेंगे। इस टाइम में मुझे काफी लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कि ना इस यहाँ पे मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं ना, जो कि
कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, इसमें मुझे कैप्रिकॉर्न दिख रहे हैं यहाँ पे। टॉरस, कैप्रिकॉर्न और टॉरस साइन स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं अर्थ से रिलेटेड। स्कॉर्पियो साइन भी है यहाँ पे, हालांकि ये अर्थ एलिमेंट का है, बट स्कॉर्पियो मे बी स्कॉर्पियो से आपको हेल्प मिल सकती है, कोई स्कॉर्पियो साइन के पर्सन से ना आपको हेल्प मिल सकती है, डेफिनेटली आपको हेल्प मिल सकती है। मन बहुत चंचल है, बहुत सारे आइडियाज दिमाग में आते हैं, बट उसको ना एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, उसको ना एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो आप। कभी आप बस अब तो मैंने करना है इसको, तो मैंने नेक्स्ट कदम बढ़ाना है, इसको मैं करके ही रहूंगा, इस एनर्जी में आ जाते हो। बट जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हो ना, फिर पता नहीं कौन सी चीज आपको रोक लेती है। बाहर की दुनिया से थोड़ा सा मुझे लगता है ना, आपको जिस तरीके से आप आपका मन विचलित रहता है ना, आप बाहर की दुनिया से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना चाहते हो, ऐसे लोगों की संगति में जाना चाहते हो जो आपके बारे में कुछ अच्छा बोले। ट्रस्ट इश्यूज भी दिख रहे हैं मुझे कुछ लोगों के यहाँ पे ना, ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं स्ट्रांगली, मुझे ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं, वो भी आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। और कभी कभी ना अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, बिना स्टैंड लिए आप हार मान जाते हो। लोग हैं यहाँ पे अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, तो स्टैंड लीजिए, माँ बोले अपने लिए स्टैंड लीजिए। अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो कोई आपके लिए खड़ा होने वाला नहीं है। अपने आप के लिए पहले आपको खुद हिम्मत दिखानी पड़ेगी, हो सकता है फिर आपके सपोर्ट में कोई आ जाए। तो किसी चीज से भागना सोल्यूशन नहीं है, उस चीज का सामना करना चाहिए, आपको ये बोल रहे हैं, आपको सामना करना पड़ेगा और करना चाहिए। जब तक आप खुल के सामना नहीं करेंगे ना, इस सारी चीजों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं मुझे किसी का बुरा नहीं बनना है, मुझे किसी का बुरा नहीं बनना, मैं क्यों किसी का बुरा बनूं। पर आप झेलते तो बुरा ही है ना, आप उससे आपको खुद तो तकलीफ होती है, आप बुरे नहीं बनते हैं, डेफिनेटली आप नहीं बनना चाहते हैं बुरा, पर उससे तकलीफ तो आपको होती है। आप किसी के लिए बुरा मत कीजिए, पर आप अपने लिए बुरा सुनने की जो क्षमता है ना, उसको भी कम कीजिए। कभी कभी बोलना पड़ता है बस, बहुत हो गया, ऐसा बोलना भी पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं तो फिर आप उस सर्कल से ही दूर चले जाइए, ऐसे लोगों के इर्द गिर्द ही नहीं रहना। क्यों रहना है ऐसे लोगों के इर्द गिर्द जो हमको कष्ट पहुंचाते हैं, हमको पेन देते हैं, उनके आसपास रहने से कोई फायदा नहीं है। जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो उनके आसपास रहने से कोई फायदा नहीं है। बैलेंस करके रहना है, लोगों के साथ किस तरीके से डील करना है ना, ये चीज आनी चाहिए। कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनको लोगों के साथ कैसे डील करना है, कब क्या बोलना है और कहाँ पे बोलना है बस, और कहाँ पे बोलना है नहीं, वो चीज नहीं आती है। तो उस चीज को सीखिए, आप उस चीज को जितनी जल्दी आप करना सीख जाएंगे ना, आपके लिए ग्रोथ है। बहुत ज्यादा सोचना और उसको एग्जीक्यूट ना करना ना, वो भी माइंड में ना काफी चीजें भर देता है। अच्छा ये प्लान भी था, ये भी पेंडिंग है, ये प्लान भी था, ये भी पेंडिंग है, तो उस तरीके के ब्लॉकेज को क्रिएट मत कीजिए आप अपने लिए। पेंडिंग वर्क बहुत दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, काम ना कंप्लीट नहीं होता है, तो उस चीज को कंप्लीशन कीजिए, जो स्टार्ट किया है ना उसको कंप्लीशन में तो लाइए। और मैं आपको बोल रही है, एक्शन आपको खुद अपने लिए लेना पड़ेगा, एक्शन आप लीजिए, हेल्प तभी आपको प्रोवाइड होगी। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो हेल्प भी आपको नहीं मिल पाएगी। कुछ लोगों के लिए है, देखिए फैमिली तो आपको सपोर्ट करती है, बट आप ही अपने लिए स्टैंड भी लेते हैं। एक्शन की बहुत ज्यादा कमी दिख रही है मुझे, बहुत ज्यादा। यहाँ पे स्पाइल में काफी लोग ऐसे होंगे ना, एक्शन लेने से डरते हैं।
बहुत सेफ गेम खेलना चाहते हैं, सब बहुत ज़्यादा सेफ वे में काम करना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते। तो यूनिवर्स आपको बोला देखिए रिस्क लीजिए, यूनिवर्स आपको बोल रही है कि रिस्क लीजिए, एक्शन लीजिए। एक्शन आप लेंगे तभी आपके काम बनेंगे। अपनी कमियों को बहुत स्ट्रांगली मुझे ये फीलिंग आ रही है कि अपनी कमियों को कैसे छुपाना है, ये चीज भी आना चाहिए आपको, क्योंकि कमियां सब में होती हैं, कमियां सब में होती हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, पर अपनी कमियों को कैसे छुपाना है ये भी आना चाहिए। मजबूत बनिए, आपसे बोला जा रहा है मजबूत बनिए। आपके लिए जो हेल्प आती है ना वो आप तक पहुंच नहीं पाती है, इस चीज का यूनिवर्स को भी काफी दुख है, क्योंकि वो हमारी हेल्प करना चाहते हैं। हर किसी की हेल्प करती है यूनिवर्स, जिन तक पहुंच जाती है तो उनकी नैया पार लग जाती है, जिन तक नहीं पहुंच पाती है उनको और स्ट्रगल करना पड़ता है, और तांडव में रहना पड़ता है, और कष्ट झेलना पड़ता है। तो इस सब चीज से दूर निकलिए। तो इसके लिए हमको भी थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है ना। यूनिवर्स की ओर से तो हेल्प आती है, हेल्प भी हमको तब पहुंचती है जब हम उसको रिसीव करने के लिए रेडी रहते हैं। अगर हम उसको रिसीव करने के लिए रेडी ही नहीं है तो हेल्प हम तक कैसे पहुंचेगी? हम तो उसको नकार रहे हैं ना। हमने अपने इर्द गिर्द इतना मजबूत घेरा बना के रखा है कि वो हम तक पहुंच ही नहीं पाती है। ऐसे लोगों से हम घिरे हैं कि पॉजिटिव लोग हमारे पास आ ही नहीं पाते हैं। डेफिनेटली आपके लिए हेल्प है, आपको आपके लिए हेल्प प्रोवाइड भी की गई जो आप तक नहीं पहुंच रही है, आपको प्रोवाइड की जा रही है हेल्प, आप तक नहीं पहुंच पा रही है, पूरी तरीके से आप तक हेल्प नहीं पहुंच पा रही है। आप किसी अपने अगर आप ये करना चाहते हैं, अगर आप अपने बर्थ प्लेस पे नहीं रहते हैं या जहाँ पे आपने बचपन बिताया था वहां पे अभी आप नहीं रहते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है वहां पे आप विजिट कीजिए, एक बार वहां विजिट कीजिए, आपको वहां से इनसाइट्स मिलेंगे, आपको वहां से सोल्यूशन मिलेंगे, आपको वहां से हेल्प मिलेगी। जो लोग हमको सर्व नहीं करते हैं ना वो हमारी लाइफ में नहीं रहने चाहिए, उनको ना कहना बहुत अच्छी बात है, और जितनी जल्दी हम उनको ना कह देंगे ना तो चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए, आप देखिए कि आपके लिए क्या है और कौन आपको सर्व कर रहा है, कौन आपको किसके साथ आपकी एनर्जी मैच कर रही है, किसके साथ रह के आप ग्रो कर रहे हैं, कहाँ पे आपको पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे हैं। आप इस चीज का ध्यान रखिए, इस चीज को थोड़ा सा आप गौर कीजिए इस पे और उसको रिसीव करिए। कई बार क्या होता है ना, इतनी सारी नेगेटिविटी होती है, हम पॉजिटिव लोगों को भी इग्नोर कर देते हैं, और पॉजिटिव लोग कुछ ही होते हैं। मे बी कोई स्कॉर्पियन या कोई आपका पुराना फ्रेंड हो सकता है जो कि आपकी हेल्प करे, उनसे आपको हेल्प मिल सकती है। जो आपके मन में विचार है ना, जो आपके मन में आइडियाज हैं, जो आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं ना, उसको करिए, एक्शन लीजिए, डरना नहीं है। जब एक्शन लेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा, एक्शन नहीं ले रहे आप। ये चीज आपको क्या कर रही है ना, आपको अकेला कर दे रही है, आपके मन का कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो आपको अकेला कर दे रही है। सोचते भी है ना आप तो फिर सोच में भी आपका वही चीजें हैं, कुछ अच्छी चीज भी कर रहे होंगे, एकदम से आपको फ्लैशबैक आ जाता है, पुराना कोई ऐसी बात याद आती है जिससे आप ना थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं। इसके लिए साधना लगेगी, और साधना आपको करनी पड़ेगी। कुछ नहीं कर सकते हैं, अपनी सांसों पे ध्यान देखिए, आप 10 मिनट ध्यान कीजिए, इससे आपको काफी इंसाइट्स मिलेंगे, आपके विचारों में कंट्रोल करने का बहुत ज्यादा आपको रास्ता मिल जाएगा, बैलेंस हो जाएंगे आप। चीजें आपके पास सब कुछ है, पता है आपको सब कुछ है, वो आपने अपने लिए इतना ब्लॉकेज क्रिएट कर रखा है कि आप तक पहुंच नहीं पा रही, आप देख नहीं पा रहे, आप तक पहुंच नहीं पा रही हैं, और आप उन चीजों को देख नहीं पा रहे हो, और उन चीजों का ना आप आनंद नहीं ले पा रहे हो, इंजॉय नहीं कर पा रहे हो आप अपनी लाइफ को।
ट्रैवल है काफी लोगों के लिए यहाँ पे, बट उस ट्रैवल में भी आपका ना जितनी अच्छे तरीके से आप उसको पूरा कर सकते हो ना, उस तरीके से कर नहीं पाओगे अगर आप इसी एनर्जी में रहे तो। इस एनर्जी से निकलिए, इस चीज को आप सर्व नहीं करते हैं, ये चीज आपके लिए नहीं है। कुछ लोगों के पास यहाँ पे ना सारी चीजें हैं, हेल्थ है, वेल्थ है, पर मेंटल पीस नहीं है। और उसका कारण यही है कि आप कुछ लोग ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना हम अकेले हैं, हम अकेले हैं। ये एनर्जी इसलिए आ रही है क्योंकि आपने अपने आप को खुद अकेला करके रखा हुआ है। आप किसी को अपने आसपास आने नहीं देते हो, पॉजिटिव लोगों को स्पेशली, क्योंकि आप सब में देखते हो कि हाँ ये नेगेटिव है, ये मुझसे मेरे लिए बुरा बोलता है। नेगेटिव लोगों की बातें तो सुन लेते हो, जब पॉजिटिव इंसान की बात आती है तो आप भी उसको नेगेटिव सोच के ना उसको इग्नोर कर देते हो, वो आपके पास पहुंच ही नहीं पाते। टॉरस साइन मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहा है, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस ज्यादा दिख रहा है मुझे। तो इस एनर्जी में मत लीजिए प्लीज। लेट्स सी क्या है आपके लिए गाइडेंस। देखते हैं, कार्ड्स लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। Horse Virgo Capricorn outside thank you माँ काली, माँ सरस्वती। White witch with the light. Peace speaker, let go of the need to be right. समझ रहे आप इसका मतलब? दिमाग में बहुत सारी ऐसी उलझनों को जगह रखने की देने की जरूरत नहीं। दिमाग में ना ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स को जगह दे के आपने क्या किया है, जो आपके अपने अच्छे थॉट्स है ना उनके लिए जगह ही नहीं है। और हर किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। इसमें बहुत एनर्जी जाती है आपकी। जब सही वक्त आएगा ना हमको पता चल जाएगा। उस तांडव में रहने की जरूरत ही नहीं है। हम जितना जितना एक्सप्लेन करते हैं ना लोगों को, उतना लोग हमारे ऊपर ना ट्रस्ट कम करते हैं। तो छोड़ दीजिए, जो आपको सोचना है सोचिए, इस एनर्जी में आने की जरूरत है। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ और करता रहूंगा, मैं करती रहूंगी, ठीक है। एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ जाती है। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपको गलत समझा गया होगा, आपके बारे में गलत बोला गया होगा और आप उसको एक्सप्लेन करने में लग गए। तो आपको बोला जाए, माँ बोले नहीं, जरूरत नहीं है आपको उसको करने की, वक्त आने पे वो सब कुछ रिवील हो जाएगा। पास्ट से प्रेजेंट में देखिए, फ्यूचर में देखिए। पास्ट में आप जब रहेंगे ना, अपना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों खराब करें। आपको इस एनर्जी से इस एनर्जी में आना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अपने आप को छुप के प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं, सामना करना है। अगर आप ये चाहते हैं ना, ये चाहते हैं तो इन सब चीजों से गुजरना होगा आपको, अपने ऊपर काम करना होगा। और वो आप खुद कर सकते हैं, कोई आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। जब आप उसके लिए इनिशिएटिव लेंगे तभी आपको हेल्प भी प्रोवाइड होगी और आपके पास वो हेल्प आएगी। अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो आपको हेल्प भी नहीं मिलेगी, आप तक पहुंच ही नहीं पा रही है हेल्प। कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसा ना फोबिया होगा कि मुझे 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 बीमारी तो नहीं हो गई है, मुझे डिजीज तो नहीं हो गई है, मैं बीमार तो नहीं हूँ। हेल्थ रिलेटेड इशू तो नहीं है मुझे। अगर किसी के बारे में कुछ सुनते होंगे ना तो खुद भी ये सोचते होंगे, ओ मुझे ये सिम्टम्स तो नहीं आने लगे, कहीं मुझे तो ये चीजें नहीं होंगी। ये भी फोबिया मुझे सुनाई दे रहा है। इन सब चीजों से आप तभी निकल सकते हैं जब आपको ना
अपने ऊपर खुद काम करने की इच्छा जागृत होगी और उसको आप एक विल पावर के साथ आगे बढ़ेंगे उसको करने के लिए स्ट्रांगली। सोच के नहीं है, उसके ऊपर एक्शन लेना है। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे ना, चीजें नहीं हो पाएंगी। एक्शन लेना बहुत जरूरी है आपके लिए, और जितनी जल्दी आप एक्शन ले लेंगे ना, आपको देखना एक के बाद आपको हेल्प ऐसे ऐसे मिलती रहेंगे, आपके रास्ते खुलते रहेंगे। अभी आपको चीजें मिलती भी है ना, तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं, उसमें वो खुशी नहीं मिलती आपको जो होनी चाहिए। रिसीविंग मोड में रहिए, रिसीविंग मोड में रहिए। रिसीव करने के लिए हमेशा रेडी रहिए। पता नहीं किस रूप में आपके लिए हेल्प आ जाए। नेगेटिविटी फैलाने दीजिए, कोई बात नहीं, पर उस नेगेटिविटी के चक्कर में हम पॉजिटिविटी को नहीं नेग्लेक्ट कर सकते ना। कुछ नेगेटिव लोगों के चक्कर में हम पॉजिटिव लोगों के लिए भी बुरा नहीं सोच सकते, उनकी बातों को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ना, उनके अपने ही ना थोड़ा सा उनकी बुराइयां करते हैं, उनमें बुराइयां ढूंढते हैं, जो उनके डियर वंस है, जिनके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट टूटा हुआ है काफी लोगों का यहाँ पे, ट्रस्ट टूटने का भी मुझे दिख रहा है। जब जरूरत पड़ती है ना, देखिए जब जरूरत पड़ती है ना, तब हमको अपने लिए खड़ा होना ही पड़ता है, अपने लिए स्टैंड लेना ही पड़ता है। और अब आपको बोला जा रहा है कि आपके लिए वो टाइम है, अपने लिए स्टैंड लीजिए, आप देरी मत कीजिए। अपनी बुद्धि का अच्छे से यूज कीजिए, अपने टैलेंट को यूज कीजिए, अपने उस पल को जिए जिसके लिए आपने तपस्या की है, दिया कुछ किया। ये भी कंफर्मेशन होती है कि आपके जो ना सारे ट्रबल्स है ना, वो खत्म होने वाले हैं, और उसके लिए आप काम कीजिए, उसके लिए काम कीजिए। सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना होगा। यहाँ पे मुझे इस रीडिंग में मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो सोचते बहुत ज्यादा हैं पर अपने लिए एक्शन नहीं ले पाते हैं। एक्शन लीजिए अपने लिए, और शोर मचाने की जरूरत नहीं है, किसी को प्रूफ करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है, कि मैं सही हूँ। जब टाइम आ जाएगा ना, आप अपना काम कीजिए, बस अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने साथ गलत मत होने दीजिए, किसी को प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपके ऊपर अटैक होता है ना, तो उसका आंसर देना चाहिए, उसी वे में दीजिए जैसा सामने वाला आपके साथ रिएक्ट कर रहा है। रिएक्शन उसी तरीके से दीजिए जैसा वो कर रहा है आपके साथ। किस तरह की रिएक्शन वो दे रहा है, उसका आंसर भी आपको देना आना चाहिए। सामना कीजिए चीजों का, तभी चीजों को आप, जब तक आप चीजों को फेस नहीं करेंगे ना, तो चीजें सॉल्व होने वाली नहीं है आपके लिए। पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलिए, प्रेजेंट में जिए। प्रेजेंट में अगर आप जिएंगे ना, तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। बहुत ज्यादा लोगों का तांडव, लोगों की बातों का असर अपने माइंड पे मत रखिए, आपसे बोला जा रहा है। मैं बोल रही हूँ आपको स्टार्ट कीजिए ये चीजें, अभी से आप स्टार्ट कीजिए, अपने लिए स्टैंड लेना और अपने इस तांडव को दूर करना आपको शुरू कर देना चाहिए। और जितनी जल्दी आप इस स्टार्ट करेंगे ना, आपके लिए उतनी जल्दी हेल्प आप तक पहुंच जाएगी। अभी वो हेल्प ही नहीं पहुंच पा रही है ना आपके पास, जो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कुछ इंसाइट्स मिले होंगे, उस पर आप काम करेंगे, जिससे कि आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ में काफी हेल्प मिलेगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हो सकता है किसी के लिए मैसेजेस हों जो आपके थ्रू उन तक पहुंच जाएं, तो उनकी हेल्प हो जाएगी। मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक ईश्वर आपको शक्ति दे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बाय बाय।